ईमान और कुफ्र के दरमियान फर्क जो था वो तर्क सलात। जो नमाज पढ़ता था वो मोमिन था, छोड़ते ही नहीं थे। भाई मोमिन नमाज छोड़ते ही नहीं थे, इस लिहाज से मतलब ये निकला कि जो छोड़ते थे वो मोमिन ही नहीं थे, क्योंकि नमाज की बड़ी पाबंदी थी। किसकी मजाल थी जो नमाज छोड़ दे। तो एक दिन आपने देखा फुला साहब नहीं है नमाज में, घर पे पहुंच गया। ये मुअत्ता इमाम मोहम्मद शरीफ में हदीस शरीफ, घर पे पहुंचे, जिन्हें तलाश करने गए उनकी वालदा बाहर आई, गालिबन वालदा का लफ्ज है उसमें, माँ। पूछा तुम्हारा बेटा आज फजर में नहीं था? तो उन्होंने उज्र बयान किया कि वो रात, पूरी रात जो है मुताला करने का लफ्ज है या मुझे ठीक से याद नहीं रहा, नफल या मुताला कर रहा था या नफल पढ़ रहा था। तो हजरत सैयदना उमर फारूक आजम दूसरे खलीफा हैं ये, इनकी हैबत का आलम ये था जिधर गुजर जाए शैतान भी कोसों दूर भाग जाता। ऐसा तब अल्लाह ने अता फरमाया अपने बेटे को बुलाओ और उससे कहो वो इबादत कबूल नहीं है जिस इबादत की वजह से फराइज छूट जाए। नमाज फर्ज है, तेरा बेटा जो कर रहा था वो नफल है, वो नहीं भी करता तो गुनाहगार नहीं होता, लेकिन नमाज छोड़ दी तो गुनाहगार हो गए। तो इसमें इशारा इस तरफ है कि हमारे जलसे एक सिस्टम से चलना चाहिए, नज्म से चलना चाहिए, मुनासिब वक्तों पर खत्म होना चाहिए। सबको जलसा करने वालों को भी और जलसा कराने वालों को भी, जलसा सुनाने वालों को भी, जलसा सुनने वालों को भी, सब पर नमाजें फर्ज है 5 वक्त की। बात समझ रहे हैं कि नहीं आप? इस लिहाज से मैंने, मेरे दोस्त ने मौलाना वसीम साहब, इनको मैंने बड़ी मुबारकबाद दी। चूंकि मैं खाना खा रहा था तो मैंने सोचा कि जलसा पता नहीं शुरू हुआ कि नहीं, तो कहा हजरत हमने तो बाद नमाज इशा फौरन ही शुरू कर दिया, और इसी वजह से देखो मुनासिब वक्त पे शुरू हो गया। क्योंकि वलियों का जिक्र हो और नमाज का तस्करा न हो, ये कैसे हो सकता है? नमाज तो हुजूर की आंखों की ठंडक है। जरा बोलिए ना जोर से और ऊंचा बोलिए। मैंने जो आयत पढ़ी है उसका तर्जुमा यह है कि अल्लाह वाले वही होते हैं जो अल्लाह से डरते हैं, जिनके दिलों में खशियत खुदाबंदी के चिराग रोशन होते हैं, जिनकी निगाहें झुकी रहती हैं, जो सीरत मुस्तफा के सांचे में ढले हुए होते हैं, जिनकी नमाजे पंजगाना, नमाजे फराइज तो अलग बात है, बहुत बड़ी बात है, जिनकी अवाबीन भी कज़ा नहीं होती, जिनकी इशराक भी नहीं छूटती, जो तहज्जुद को भी कज़ा नहीं करते। अरे 5 वक्ता नमाजी तो होते ही हैं, मगर वो मैदान कारजार के गाजी भी होते हैं, वो इस्लाम के सच्चे सिपाही होते हैं। वो कैसे अल्लाह वाले होते थे? मकानों की, यानी जो मसाजिद की छतें थीं उन पे छप्पर पड़े हुए होते थे, पानी बरस जाता तो वो छप्पर टपकने लगते थे, और जमीन पर जो है कह लो कि गारा सा बन जाता था। मगर कहीं नहीं मिलेगा किताबों में कि उन्होंने एक वक्त की भी नमाज छोड़ दी हो। वो नमाजों को छोड़ने वाले नहीं, नमाजों से मोहब्बत करने वाले थे। और एक आज का मुसलमान है, देखो मस्जिदों में पंखे भी लगे हुए हैं, एसी भी लगी है गर्मियों में, और सर्दियों का काम भी करती है वही एसी। यानी एसी में अब तो दोनों सुविधाएं दे दी ना। गर्मियों में गर्म वाली सुविधा है, गर्मियों में ठंडक कर देती है वो एसी, और सर्दियों में गर्मी कर देती है। वो इतनी सुविधाएं होने के बावजूद, और पानी का भी ऐसा नज्म है कि पहले तो चलो पानी गर्म करना होता था तो अलाव लगाओ या नीचे लकड़ियां जलाओ तब जाकर के ड्राम में पानी गर्म होता था। अब तो पानी भी लोग जो है वायर से गर्म कर रहे हैं, लाइट से गर्म कर रहे हैं। मौलाना वसीम साहब तुबला इतनी सहूलियात के बावजूद अपनी मस्जिदों में देखो नमाजी आने तैयार ही नहीं है, और कहते मौलाना कामयाबी कब मिलेगी? अबे तू घर से मस्जिद तक नहीं आ रहा है, कामयाबी की बातें कर रहा है। जो कौम अपने घर से मस्जिद तक नहीं आ सकती वो दुनिया में हुक्मरानी करने के काबिल रही कहां? फुला नेता को जिता दो, फुला नेता साहब को जिता दो, फुला पार्टी को भी बाद में जिताना, पहले 5 वक्त सर तो झुका अल्लाह की बारगाह में। यार बताओ मुझे, मैं आपसे पूछ रहा हूं सब लोगों से, किसी पे 4 पैसे हो गए, 4 पैसे, तो सबसे पहले वो दीन का मुखालिफ हो रहा माज़अल्लाह। ऐसी दौलत से अल्लाह की पनाह मांगो जो तुम्हें दीन से दूर कर दे। वो प्यारे तुझे तो दीन से दूर कर ही रही है, मगर तुझे ये होश नहीं है कि जहन्नम में लेके जा रही है वो दौलत।
किसी को जरा सी शोहरत मिल जाए तो वो भी अपने आप को शेक्सपियर से कम थोड़ी समझता फिर। इसलिए डरो अल्लाह से। अल्लाह वालों का तस्करा करते हो तो अल्लाह वालों के तरीके पर चलने का हौसला भी पैदा करो। बोलिए, अगर मेरी बात गलत हो तो बोलिए ना जोर से। आप सही कह रहा हूं कि नहीं? मुझे ये बताओ भाई, मैं सिर्फ रामपुर के लोगों से पूछ रहा हूं, मुझे ये बताओ पटवाई, शाहबाद, रामपुर, सिर्फ जिला रामपुर के सारे मुसलमान पंज वक्ता नमाजों में बाजमाअत मसाजिद में आने लगे तो न तुम्हें एहतजाज की जरूरत, न तुम्हें प्रोटेस्ट की जरूरत, न हुकूमतों को अलर्ट करने की जरूरत। तुम मस्जिदों में आओगे, हुकूमतों के कान खुद ही खड़े हो जाएंगे कि भाई अब सो नहीं रहे, जाग रहे हैं। इनकी रफ्तार जरा सी मस्जिदों से घर को न जाकर हमारी तरफ को हो गई तो हमें इनकी मांगे मानना पड़ेगी। तुम्हारी ताकत खुद ब खुद बढ़ जाएगी।